नमस्कार भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैबल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के बारे में एक कथा। एक दिन भगवान विष्णु जी के मन में आया, चलो धरती के भ्रमण करते हैं। वैसे भी काफ़ी समय बीत गया है धरती पर गए हुए। ये सोचकर भगवान विष्णु धरती पर जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मी जी भगवान को जाते हुए देखकर पूछे, प्रभु आप कहीं जा रही हो? विष्णु जी ने बोले कि मैं धरती भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने बोले, प्रभु मैं आपके साथ जा सकता हूँ? भगवान ने बोले, हाँ तुम मेरे साथ जा सकते हो, पर एक बात याद रखना कि धरती पर पहुँचने के बाद तुम केवल मेरा अनुसरण करना और कहीं मत जाना। उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल ना जाना। माता ने प्रभु के बात मानकर प्रभु के साथ धरती की ओर चल पड़े। जब धरती पर पहुँचे, माता ने प्रकृति के सुंदरता को देखते हुए मंत्रमुग्ध होकर प्रभु को दिए हुए वचन को भूल गई और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। एक किसान के खेत में जाकर माता ने कुछ दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए और प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने बोले कि आप मुझे दिए हुए वचन को तोड़ दिए और उस किसान के खेत में गेहूं तोड़कर खा लिए। आप ये जानते हो, किसी को बिना पूछे किसी के यहाँ से कुछ लेना नहीं चाहिए। माता को अपनी भूल की एहसास हुआ और माता ने प्रभु से क्षमा मांगी, पर प्रभु ने बोले, आपसे भूल हुई है, पश्चाताप तो आपको करना ही पड़ेगा। जिस किसान के खेत में अन्न तोड़ा है, उस किसान के घर में आप 3 वर्ष के लिए काम करना पड़ेगा। इसके बाद आप वैकुंठ लोक में आएंगे। माता ने प्रभु के बात मानकर उस किसान के घर में एक गरीब औरत रूप लेकर जा पहुँचे। वो व्यक्ति का नाम माधव था। माधव के घर में उसका पत्नी और एक बेटा और 3 बेटियां थी। उस छोटे से खेत में वो सब काम करके गुजारा करते थे। माता ने उसके घर के दरवाजे के पास जाकर पहुंची। माता ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? माता ने कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरे देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। मैं कुछ दिनों से खाना नहीं खाया हूँ। तुम मुझे तुम्हारा घर में रख लो। मैं घर का काम सब कर दूंगी, बदले में तुम मुझे भोजन और कपड़े दे देना। माधव एक दयालु व्यक्ति था। वो माता की बातों से राजी होकर माता को घर में रखकर बोले, आज से मेरे 3 नहीं 4 बेटियां हैं। उस दिनों से माता उनके बेटी बनकर रहने लगी। माता उसके घर में आने के बाद माधव के किस्मत बदल गई। उसका खेत में अच्छे से फसल हुई, जिसे बेचकर माधव ने कुछ पशु खरीद लिए और घर भी बना ली। माधव हमेशा सोचता था, जिस दिन से ये लड़की हमारे घर में आई है, मेरे किस्मत बदल गई है। ऐसे ही समय बीतता गया। 3 वर्ष पूरा होने वाला था। माता का जाने का समय आ गया था। एक दिन माधव ने स्वप्न में देखा, अपनी वो बेटी माँ लक्ष्मी का रूप लिए उसको बोल रही है, माधव मेरा जाने का समय आ गया है। माधव ने पूछा, आप कौन हो माता? माता ने उसे सारी बात बताई और माता ने बोले कि मेरा जाने का समय आ गया है। माधव ने बोला, माता मैंने आपसे काम करवाया, पाप किया है मैंने। माता ने बोला, माधव तुम कोई पाप नहीं किए हो। मैं अपना पश्चाताप उतारने के लिए आई थी। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा घर में कोई भी अन्न और धन का कभी कमी नहीं होगी। कभी भी इतना सुनते ही माधव की नींद खुल गई। माधव जाकर देखा कि उस बेटी भी घर में नहीं है। माधव परिवार लोगों को ये सब बात बताई। ये भक्ति भाव आपको पसंद आए तो जय माँ लक्ष्मी जरूर बोलिएगा। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।